बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसान को पैदा फरमाया है और इंसान को अल्लाह ताला की जात ही वापस अपने पास बुलाती है, यानी जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसे रोजे कयामत ही इस दुनिया से जिंदा किया जाएगा ताकि नामा आमाल तोला जाए और उसे अब्दी जिंदगी जन्नत में देनी है या जहन्नम में, उसका फैसला रोजे कयामत ही किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्हें मुर्दा करार दिए जाने के बाद दोबारा जिंदा हो गया हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही वाकयात शेयर करने जा रहे हैं जिनमें से कुछ का ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, जबकि कुछ वाकयात ऐसे हैं जो कि बाकी दुनिया में पेश आए हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वो क्लिप्स भी दिखाएंगे कि जिनमें मुर्दा जिंदा होता हुआ देखा गया है और ये बेशक अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा है जो दुनिया में मौजूद तमाम लोगों को दिखा रहा है और बता रहा है ये खुल्लम खुल्ला कि किस तरह से अल्लाह ताला की जात जो चाहे वो कर सकती है और बेशक अल्लाह ताला की कुदरत पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला वाकया जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ ये शकरगढ़ का है और ये नारोवाल के करीबी इलाके के अंदर हुआ है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कब्र भी वापस कर देगी। दोस्तों, शकरगढ़ के इलाके ईसा चौक के रहने वाले माजा मिस्त्री जिनका जनाजा पढ़ा दिया गया, 10 मिनट के बाद दो रिश्तेदारों की आमद हुई। उन्होंने जब चेहरा दिखाने के लिए इसरार किया तो वहाँ पर मौजूद लवाहिकीन ने कहा कि चूंकि ये करीबी रिश्तेदार हैं लिहाजा इनका चेहरा जरूर दिखा दिया जाए। याद रहे कि तब तक तमाम लोगों ने जनाजा भी पढ़ लिया था और अब उन्हें सिर्फ दफन किया जाना बाकी था। जब उन दो रिश्तेदारों ने आकर चेहरा देखने की डिमांड की तो मैयत को बिल्कुल कब्र के दाहाने पर रखा गया था, यानी कि चंद लम्हों के बाद उसे दफना दिया जाना था और अगर वो रिश्तेदार ना आते तो शायद उसको ऐसे ही दफन कर दिया जाता। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से कफन हटाकर देखा गया तो तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो वर्ता हैरत में पड़ गए, क्योंकि माजा मिस्त्री की मैयत जिसका जनाजा भी पढ़ा दिया गया था और चंद लम्हों बाद तदफीन होनी थी, उसके चेहरे पर पसीना आ रहा है, पाँव उसके मले गए तो अल्लाह की शान से वो जिंदा हो गया। नारोवाल अस्पताल ले जाया गया और कहा जाता है कि कुछ वक्त के बाद उसकी तबीयत जो है वो बेहतर हो गई। जैसे ही तबीयत उसकी सही हुई तो अस्पताल में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी और जहां तक भी ये खबर पहुंची, इस तरह मरने और तदफीन के करीब पहुंचने के बावजूद अल्लाह ताला ने किस तरह से उसे दोबारा जिंदगी दी, लोगों के लिए यकीनन ये एक बहुत हैरानगी की बात थी और बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस लड़के की मौत एक दिन पहले करंट लगने से हुई थी। वहाँ पर मौजूद न सिर्फ लोग हैरान थे बल्कि डॉक्टर हजरात भी हैरान थे कि ये वही लड़का है कि जिसे करंट लगने की सूरत में उनके हॉस्पिटल लाया गया था और उन्होंने उसको मुर्दा करार दिया था। लेकिन कुछ घंटे गुजरने के बाद और ऐन तदफीन के मौके पर जबकि जनाजा भी पढ़ा दिया गया था, अल्लाह ताला ने उसको दोबारा जिंदगी दी। ऐन मुमकिन था कि अगर वो दो रिश्तेदार ना आते तो उसकी तदफीन कर दी जाती और अगर तदफीन कर दी जाती तो एक जिंदा इंसान के लिए कब्र से निकलना कितना मुश्किल हो सकता है और कितना उसके लिए ये भयानक हो सकता है कि वो अपनी आंख खोले, उसे होश आए तो वो कब्र के अंदर हो तो शायद वो वैसे ही मर जाए। लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है और वही होता है बेहतर। बेशक तो अल्लाह ताला ने किस तरह से दो रिश्तेदारों को नेकी का फरिश्ता बनाकर भेजा और जैसे ही उन्होंने चेहरा देखने की डिमांड की तो अल्लाह का ये मौजज़ा देखने में आया। इसी तरह दोस्तों, गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक बहरीन में जुड़वां बच्चों की पैदाइश के बाद एक बच्चे को मुर्दा करार दे दिया गया, जबकि दूसरे बच्चे को तशवीशनाक हालत में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड मुंतकिल किया गया। ताहम कुछ देर बाद दूसरे बच्चे को भी मुर्दा करार देकर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। अहले खाना की जानिब से दोनों बच्चों को गुस्ल देने के बाद कब्रिस्तान ले जाया गया जहाँ तदफीन की तैयारियां जारी थी कि अचानक बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। बच्चों की आवाज ने सबको हैरान कर दिया, जिसके बाद बच्चों को फौरी तौर पर दोबारा अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल की इंतजामिया ने गफलत बरतने वाले डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया, जबकि वजारत सेहत ने वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। सो दोस्तों, बेशक ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक करिश्मा है जो कि अकल वालों के लिए है कि किस तरह से अल्लाह ताला की जात
किसी को मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा कर सकती है, बेशक ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह ही के पास है। इसी तरह दोस्तों, सुगरा शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स सहारा टीचिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुबैना तौर पर नारोवाल के करीब एक जिंदा बच्चे को मुर्दा करार देकर वालदैन को बच्चे की मौत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। बच्चे के वालदैन अपने लखते जिगर की मौत की खबर सुनकर सकते में आ गए। जब घर पहुंचकर देखा तो बच्चा सांसें ले रहा था। उस बच्चे को फौरी तौर पर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां बच्चे की हालत पहले से बेहतर हो गई। और दोस्तों, ऐसा ही वाकया एक पेश आया है इंडोनेशिया में, जहां पर एक मैयत की तदफीन के वक्त इंतहाई हैरत अंगेज वाकया पेश आया। कब्र में तदफीन के दौरान मैयत का हाथ हिलता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा अपने रो रहे अहले खाना को आखिरी मर्तबा अलविदा कह रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही कफन के साथ मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा, उसका हाथ हिलने लगा। उस वक्त तो इस पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन आखिरी रसूम का वीडियो देखकर लोगों के होश उड़ गए। कई लोगों का ये यकीन हो गया कि उन्होंने एक जिंदा शख्स को कब्र में दफन कर दिया है। और इसी तरह का वाकया दोस्तों मॉस्को में पेश आया है। और ऐसा ही एक वाकया रशिया में पेश आया। रशिया के इलाके में एक मर्द और खातून की लाशें बरामद हुई। हैरत अंगेज बात है कि जाए हादसा से 2 बच्चे भी मिले, जो कि लाशों के साथ 3 दिन तक मौजूद रहे। तहकीक के बाद पता चला कि मरने वालों की शनाख्त अलेक्जेंडर और विक्टोरिया के नाम से हुई है। वो मियाँ बीवी थे और फ्लैट से मिलने वाले दोनों उनके बच्चे थे। डॉक्टर्स ने ये इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया कि उन दोनों की हलाकत 3 दिन पहले हुई है, लेकिन हुकाम को इस वाक़े का इल्म आज हुआ है। लाशें पुरानी होने की वजह से काली हो चुकी हैं। पुलिस ने बच्चों को तहवील में लिया तो बच्चे ने मासूमियत से पूछा कि मेरे वालिदैन इतनी देर से सो रहे हैं कि अभी तक नहीं उठे। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि 5 साल की बच्ची ने पुलिस स्टेशन फोन करके ये कंप्लेन की थी कि मेरे वालिदैन इतनी देर से सो रहे हैं, 2 से 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं जागे हैं। बैक्यूलिना उस लड़की का नाम था जिसने अपने वालिदैन के बारे में पुलिस को आगाह किया कि उसके वालिदैन 3 दिन से सो रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं उठे हैं। और दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं मैक्सिको में पेश आने वाले उस वाक़े के बारे में कि जिसमें एक बच्चे को मुर्दा करार देकर सर्द खाने में रखवा दिया गया। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वहां पर मौजूद जो लोग थे वो हैरान हो गए। तो जिस फ्रीजर में बच्चे को रखा गया था उसको खोला गया तो सब लोग हैरान थे कि वो बच्चा जिसे कुछ वक्त पहले मुर्दा करार दिया गया था वो जिंदा हो चुका है और वो जोर जोर से रो रहा है। उसे दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया और वो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो गया। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ है, आपने कहीं देखा है या सुना है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइएगा कि ये वाकया किस इलाके में, कहां पर और किस तरह से पेश आया है। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान और हमारा यकीन तो ये है कि बेशक अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। मुर्दे को जिंदा कर दे, जिंदा को मौत दे दे, किसी को किस वक्त पैदा कर दे, किसी को कहां पहुंचा दे। हर काम, हर चीज अल्लाह ताला की मोहताज है और अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो जो चाहे कर सकता है। तो दोस्तों, अब इन लोगों को गलती से मुर्दा करार दिया गया, हालांकि वो जिंदा थे, या फिर हकीकत में मरने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जिंदा किया है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बेशक ये उन लोगों के लिए निशानी है जो अल्लाह की वहदानियत का यकीन नहीं करते, अगर यकीन करते भी हैं तो मुकम्मल नहीं करते। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कामिल यकीन और ईमान वाला बना दे और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।